नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग वज्रगुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे पहले इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है स्टूडेंट्स को कि हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। देखिए, इसको याद रखना ही नहीं है, बस एक बार समझ लेना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला के लिए लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y और सबके नीचे में दे देंगे बट्टे। और यहाँ देखिए, बस एक ही चीज़ याद रखना है, ए बी, बी सी और सी ए, और यह दो बार लिख देंगे। कितना बार? 2 बार, और बीच में माइनस देते चलेंगे। फिर यहाँ ए बी के बाद हो जाएगा बी सी, बीच में क्या देंगे? माइनस, और यहाँ लिख देंगे सी ए और बीच में क्या देंगे? माइनस। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, और वो बहुत ही आसान है। क्या? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, और यह जो बीच में बचा हुआ है यहाँ पर इक्वल का साइन दे देंगे, और हमारा जो वज्रगुणन विधि से किसी समीकरण को सॉल्व करेंगे उसका फॉर्मूला रेडी है। देखिए, यही फॉर्मूला है, कितना आसान है। अब इस फॉर्मूला से बनाने के लिए एक चीज़ पता चल रहा होगा आप लोगों को कि इस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए यह जो a1 b2 a2 b1 c1 c2 यह सब दिख रहा है, यह आखिर क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि मूल रूप या व्यापक रूप। इसका मूल रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला समीकरण के लिए, और दूसरा समीकरण के लिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है? 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप हो गया। अब देखिए, यहाँ जो यह a1 दिख रहा है, a1 क्या हुआ? a1 हुआ x का गुणांक, x का गुणांक मतलब कि x में किस चीज़ से गुना है, जिस चीज़ से गुना रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे a1। तो x के पीछे में जो रहेगा उसको a1। इसी प्रकार से b1 y का गुणांक हो गया, और c1 जो बचा हुआ टर्म है, वो क्या हो गया? c1 हो गया। इसी प्रकार से a2 क्या हो जाएगा? तो a2 हो जाएगा x का गुणांक, किसके लिए? तो दूसरे समीकरण के लिए। ठीक इसी प्रकार से b2 क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के लिए y का गुणांक, और c2 दूसरे समीकरण का जो बचा हुआ टर्म है। अब देखिए, हम लोग जब भी वज्रगुणन विधि से हम लोग किसी भी समीकरण को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? a1 a2। तो चलिए यहाँ लिखते हैं a1 क्या हो जाएगा? जो x का गुणांक है, मतलब x के पीछे में क्या है? 3। फिर a2, तो a2 क्या हो जाएगा? दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक वह है 2। फिर b1 क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा 2, और b2 क्या हो जाएगा? या b2 हो जाएगा 5, और इसके बाद बात रहा c1 का। तो अब देखिए c1 क्या होगा? जो बचा हुआ टर्म है, तो इसके बाद क्या है? -7, तो यह c1 हो जाएगा -7, और c2 हो जाएगा -12। देखिए, यहाँ कहिएगा कि यहाँ तो प्लस के बाद है मूल रूप में, यहाँ -7 हम कैसे लिख दें? यहाँ प्लस है ही नहीं। तो देखिए, यह +7 जो है, जैसे यहाँ देखिए 2y - 7 है, तो यहाँ पर 2y और -7 है। क्या हम लोग इसको 2y प्लस -7 ऐसे नहीं लिख सकते अपने मन से? क्या ऐसे लिख सकते हैं ना? अब देखिए, यह जो है प्लस के बाद जो यह पूरा बचा, तो यह पूरा क्या हो गया? c1 हो गया। तो c1 की जगह -7 और c2 की जगह -12। अगर मान के चलिए इस साइड है इस समीकरण में, और यहाँ मान के चलिए 0 है, अगर इस साइड कोई चीज रहता तो इस साइड मान के चलिए 12 रहता, तो सबसे पहले उसको जो है हम लोग इस साइड ले जाके सॉल्व करते समीकरण को, सबको बराबर के एक साइड करते, और उसके बाद हम लोग c1 c2 लिखते। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो हम लोग इसमें लिख चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद फॉर्मूला पे सेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? यही, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या? 1, फिर x, फिर y, और यहाँ देंगे बट, और यहाँ क्या हो जाएगा? a b कितना बार? 2 बार, और बीच में
माइनस, फिर बी सी और वो भी कितना बार 2 बार, फिर उसके बाद सी ए वो भी कितना बार 2 बार, और बीच में किस चीज़ का सिंबल देंगे माइनस का इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 1 1 2 2 1, और फिर यहाँ भी देंगे 1 2 और 2 1, और यह जो है हमारा फॉर्मूला तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूला पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुट पाट कर देंगे और आराम से हमारा समीकरण में x और y का मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसका मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 बाय यहाँ पर a1 b2, तो a1 की जगह 3 और b2 की जगह क्या दे देंगे, तो b2 की जगह है 5, फिर माइनस a2 b1, तो a2 b1 मतलब 2 इंटू 2 और बराबर यहाँ x और बट्टा क्या हो जाएगा b1 c2, तो b1 की जगह 2 और जो है c2 का वैल्यू है -12, फिर इसके बाद फॉर्मूला वाला माइनस है तो फॉर्मूला वाला माइनस b2 c1, b2 की जगह 5 और c1, तो c1 की जगह क्या दे देंगे -7 और यह और बराबर y और बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए y बट्टा c1 a2, तो c1 की जगह हो गया -7 और इंटू a2, तो a2 की जगह देंगे 2, फिर फॉर्मूला वाला माइनस देंगे यहाँ पर c2, तो c2 की जगह क्या हो जाएगा -12 और इंटू यहाँ पर a1, तो a1 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हम लोग फॉर्मूला पे बैठा लिए। अब इसके बाद एक चीज़ करेंगे, जो 1 वाला टर्म है ना, 1 वाले टर्म के साथ एक बार x वाले टर्म को लेंगे और फिर एक बार y वाले टर्म के लेंगे अलग अलग केस करके, तो एक बार हमको x का मान निकल जाएगा और एक बार y का मान निकल जाएगा। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या लेंगे, x वाले को लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1 अब बाय, देखिए 3 5 15 और -2 दूनी 4 बराबर x बट्टे 2 और गुना -12 है तो प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24 और फिर माइनस माइनस प्लस और यह क्या हो गया 35। इस बार y वाले को नहीं लिखना है क्योंकि अब हम सीधा x का क्या कर रहे हैं मान निकाल रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 बट्टे 15 में से 4 गया 11 x बट्टे यह देखिए -24 प्लस 35, तो 35 में से 24 क्या होगा घट जाएगा और यह घट के क्या होगा 11। अब यहाँ देखिए दोनों जो है बट्टे के नीचे में दोनों साइड 11 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, या कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 11 तो कट गया और x का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर 1। अब x का मान निकल चुका है, अब किसका मान निकालना है y का, तो लिखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे केस 2, और केस 2 में क्या हो जाएगा इसी 1 वाले के साथ इस y वाले टर्म को लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और बाय 3 5 15 और -2 दूनी 4 और बराबर वह क्या हो जाएगा y और बट्टे ध्यान दीजिएगा -7 और इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -14, यह हो गया। और फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और यह क्या हो जाएगा 12 और इंटू 3 है, तो यह हो जाएगा 36। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, बस उससे समझ लीजिएगा। और अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/11 और यह हो गया y और बाय -14 प्लस 36, तो यह क्या होगा 36 में से 14 घट जाएगा और यह क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे, देखिए यहाँ 11 है यहाँ 22 है, दोनों बट्टे के नीचे है तो दोनों को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, 11 से काट देंगे तो 11 दूनी 22। अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 1/11 और बराबर y बट्टे यहाँ पर 11 नहीं 1/1 होगा और यहाँ क्या हो गया y बट्टा 2। अब जो है तिरछा को गुना करेंगे तो यह क्या हो गया y गुना 1 बराबर y और 2 गुना 1 बराबर 2 और इसीलिए y बराबर कितना निकल गया 2। और अब हम सबसे अंतिम में लिख देंगे अतः x बराबर कितना 1 तथा y बराबर 2 और यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के